व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाया है आश्रम में। तो ये लोग सब मंगलवार के दिन वाटर फास्टिंग करते हैं। तो इस समय उसमें कोई लगभग 120 लोग हैं। तो वो 120 लोग उस दिन मैसेज कर देते हैं कि हम भी आज कर रहे हैं। तो वो क्या है, एक मिलजुल करके एक दूसरे को उत्साह देते हैं और उसका लाभ हो जाता है। जिनकी फास्टिंग शुगर ज़्यादा होती है, ऐसे यहाँ कितने लोग आश्रम में वाटर फास्टिंग करते हुए दिन में सिर्फ 2 ही समय या मात्र 1 समय, और उसमें भी गेहूं चावल चीनी नहीं खाना, मिलेट श्री धान्य, वो सामा हो, वो कोडो हो, है ना, ऐसे ये 4-5 प्रकार का जो मिलेट है, इसकी रोटी बनाओ, इसका दलिया बनाओ, इसके चावल बनाओ और सब्जियां दाल के साथ खा लीजिए, बढ़िया। और देर तक भूख नहीं लगती है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी उसका बहुत कम होता है, इसलिए आपके रक्त में ग्लूकोज भी नहीं बढ़ता है। तो जब वाटर फास्टिंग करता है, अब ये बहुत अजीब बात लगेगी, तुम्हें लगता है कि हैं डायबिटीज वालों को तो कहा जाता है हर 3 घंटे में कुछ खाओ। इसका एक पूरा विज्ञान है और उस विज्ञान के अनुसार यहाँ पर वाटर फास्टिंग डायबिटिक पेशेंट्स को भी कराई जाती है डॉक्टरों की देखरेख में। पर हम ये कहते हैं कि अगर सिर्फ मुंह बंद रखने से, खाना कम करने से अगर शरीर ठीक हो सकता है तो क्यों नहीं कर लो? क्यों महंगी दवाइयां खानी? क्यों अस्पतालों के चक्कर लगाने? क्यों? किस लिए? यह इतना कीमती जीवन है बीमार होने के लिए? जैसे शराबी शराब के बगैर नहीं ना रह सकता, एडिक्शन, नशा, ऐसे लोग खाए बगैर नहीं रह सकते। चाय नहीं मिले सिर दुख जाता है, रोटी नहीं मिले तो सिर दुख जाता है, तकलीफ होने लग जाती, रोने ही लग जाते। खाओ खाओ खाओ, सारा समय खाओ खाओ। तो उपवास बहुत जरूरी है। हर चीज को सीखना पड़ता है। अब मैं बोल रही हूं, तुम्हें बहुत लोग समझदार हैं, जो समझदार है वो सीख जाएंगे, जो सीख जाएंगे वो ये करने लग जाएंगे। जब ये करने लग जाएंगे तो शरीर तगड़ा हो जाएगा। जब शरीर तगड़ा हो जाएगा तो घर के काम भाग भाग के करोगे, और आश्रम आना हो तो कोई बीमारी, कोई लाचारी नहीं आएगी, भागे भागे आ जाओगे और यहाँ भी मजा करोगे। न बैठने में तकलीफ, ना उठने में तकलीफ, ना नाचने में तकलीफ, सब में आनंद होगा। और कभी कभी जब मैं देखती हूँ ना कि वो सब नाच रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, सब नाच रहे हैं, पर ये किनारे में बैठे हुए हैं क्योंकि वो डरते हैं कहीं गिर गए तो, घुटने ऑपरेशन है, अगर गिर गए तो उस डर के चक्कर में वो एक कोने में बैठे रहते। तो जी तो उनका भी करता है, पर वो नहीं शामिल हो सकते, तो वो बैठ के ताली बजाते हैं। फिर देखिए, मैन लिव्स बाय द एग्जाम्पल्स विच यू ले फॉर अदर्स। आपके बच्चे, आपके घर के ग्रैंड चिल्ड्रन, तुम्हारे पोते पोतियां, नाती, ये सब के लिए ना तुमको मिसाल बनना चाहिए कि शरीर तगड़ा रखेंगे हम। शरीर तगड़ा रहेगा तो खेल खा लोगे 4 दिन, और नहीं तो दे अस्पताल के चक्कर और डॉक्टरों के चक्कर और दवाइयाँ, फिर दवाइयों के साइड इफेक्ट्स, बस यही प्रोग्राम चलता रहता है। मतलब 55 पार हो जाए तो डॉक्टर पक्का, दवाइयाँ पक्की, 2 गोली खाने से पहले, 2 गोली खाने के बाद, 4 गोली नाश्ते में, 4 गोली रात सोने से पहले। हाँ, फिर तकलीफ ही तकलीफ। शरीर को मजबूत बनाने के लिए सही आहार खाओ जो शरीर को बल दे, और शरीर तगड़ा होगा तो इतना सुंदर ये संसार और इतनी सुंदर संसार की वस्तुएं, सबका आनंद तुम ले सकोगे। नहीं तो कष्ट। एक आदमी ना, उसको सुनाई कम देता था, किसी ने कहा वो एक डॉक्टर है, तुम जाओ उससे दवाई ले लो।
सबने कहा अरे बहुत अच्छा, बड़ा पहुंचा हुआ वैद्य है, तुम लो उससे दवाई। वो चला गया, वो जाके कहता है कि वैद्य जी मुझको ना सुनाई नहीं देता। कहता है, उसे कहा और जोर से बोला, मुझे सुनाई ही नहीं दे, कम सुनाई देता। बोले हैं, बोले तुम इतनी ऊंची क्यों बोल रहे हो? बोले मैं तो कब से बोल रहा हूं, तुमको नहीं सुन रहा। अब ऐसे वैद्य से दवाई लेकर के तो तुम्हें ठीक कहां से सुनाई देगा? फिर है ही करोगे फिर। खास करके ये एक थोड़ा क्या बोलते हैं ना, इसके लिए एक बड़ा विचार करने की बात है। जब आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम रहेगी, माने फास्टिंग सोचो ना आपकी की जाए, हाँ, और उसमें वो आए 84, 80, आहा, कोई बीमारी शरीर में पनप नहीं सकती, खास करके कैंसर। डॉक्टर शेफ्रीड बॉस्टन में है, डॉक्टर विलियम ली, डॉक्टर जेसन फंग, ये लोग बराबर इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और हजारों लोगों को उन्होंने लाभ पहुंचाया है। और वो कहते हैं कि अगर आप अपना वजन कम रखते हैं और ज़्यादा जो है एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम अच्छे से करते, वो लोग उसको ब्रेथ वर्क बोलते हैं, योग एंड ब्रेथ वर्क। प्राणायाम नहीं कहते तो ब्रेथ वर्क बोलते हैं। ब्रेथ वर्क करते हैं और वही चीनी चावल गेहूं नहीं खाते हैं, ताजी सब्जी ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन सही मात्रा में लेते हैं, पसीना शरीर से निकालते हैं, दिन में आधा एक घंटा मिट्टी में कुछ काम करते हैं, घास पे चलते हैं, और रात को समय पे सोते हैं, समय पे सोते हैं, और सुबह सूर्यास्त से पहले जगते हैं। तो आपके शरीर में अगर एंटीऑक्सीडेंट्स ठीक मात्रा में होंगे, आपके सेल्स शरीर के स्वस्थ होंगे, रोग नहीं पनप सकते। और जिनके हो जाए तो उसके लिए वो फिर से वही चीज बोलते हैं, और साथ में जो भी उपचार चल रहे वो तो चले, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेदारी है। कई बार कई बोल देते हैं नहीं मेरे परदादा दादा पिताजी उनको सब डायबिटीज थी इसलिए मुझको भी है। ना 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 ना, मेरी ये समझ है, और बहुत सारे डॉक्टर्स ने जो रिसर्चेस किए हैं वो ये कहते हैं कि जिसको आप कहते हो ना जी हमारे जीन ही खराब है, वो जीन खराब इसलिए हैं क्योंकि खाने पीने की आदतें वही हैं जो तुम्हारे दादे परदादे को थी। गलत खाना, ज्यादा खाना, शरीर ना चलाना, खाए पहला खाया पचे नहीं, ऊपर से फिर खाना, फिर खाना, फिर खाना, खाना ही खाना। नहीं, यही नहीं होता। किसी के घर बच्चा पैदा हो, आपको वो घर बुलाए, क्या देंगे? बोलो, अच्छा खाना। अब बच्चा 10वीं पास कर गया अच्छे नंबरों से, घर में बुलाएंगे सबको, तो पार्टी होगी तो क्या देंगे? खाना। अब उसकी मंगनी होए तो खाना, आज शादी होए तो खाना, आगे उसके बच्चे हुए तो पार्टी होगी तो क्या देंगे? गर्म पानी हैं, फिर देंगे खाना। कोई मर गया तो उठाले पे क्या मिलेगा? फिर खाना। और उसका श्राद्ध करेंगे तो खाने के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। और कोई तीज त्योहार व्रत आ जाए तो भी खाना, जन्मना मरना ये खाना ही खाना चल रहा है। खाए 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 खा के शरीर खराब कर लेते हैं। तो भोजन कम करिए और भजन ज्यादा करिए। भोजन बुरी चीज नहीं है, अच्छा भोजन खाना चाहिए जो शरीर को पुष्टि दे, जो शरीर को ताकत दे, जो शरीर को निरोगी बनाए, जो शरीर को बल दे, ऐसा भोजन खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए। पर ऐसा भोजन न खाइए ना जिसकी वजह से ही तुम बीमार हो जाते हो। तो आयुष को खराब मत करिए।
तो जल उपवास अगर कोई कर सकता है तो एकदम लंबा करने की अगर हिम्मत ना जुटती हो तो 3-4 दिन सिर्फ एक ही समय खाए, बाकी समय नहीं खाए कुछ, शरीर को आदत हो जाएगी। फिर धीरे धीरे एक दिन फिर बोला आज तो किला फतेह कर देंगे, आज रहेंगे 24 घंटे का जल उपवास। 24 घंटा हो गया तो फिर एक दिन खा लीजिए, 2 दिन खा लीजिए, फिर तीसरे दिन फिर कर लीजिए। तो जिनको कोई भयंकर रोग है, कोई बड़ा रोग है, उनको लंबे उपवास की तरफ ज़्यादा जाने की ज़रूरत होती है। छोटा बच्चा है वो उपवास नहीं कर सकता है, जो स्त्री बच्चे को जन्म दिए है, बच्चे को दूध पिलाती है, वो उपवास नहीं कर सकती है। तो किन्हीं लोगों को मना है, वो नहीं कर सकते, उनको करना भी नहीं चाहिए। पर जिसके शरीर में लीवर या पेनक्रियास ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स खराब है, तो जिनके शरीर में चेक करा लेना, हम बोल देते हैं एक ब्लड टेस्ट कराइए, उसमें चेक करिए आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है, फिर चेक कराइए लिपिड प्रोफाइल, फिर चेक कराइए लेफ्टी लीवर कैसा काम कर रहा है, फिर कराइए KFT तुम्हारा किडनी फंक्शन कैसा है, हाँ, एक कराइए CRP आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन है या नहीं है। ये 4-5 टेस्ट अगर आप करा लेते हैं ना, तो अगर तो उसमें हो गए फेल, तो फिर आकर के यहाँ रहो और ठीक से सब अपना उपचार कराओ और उसको ठीक कर लो। और अगर आपके सारे नंबर ठीक आ गए तो बहुत बढ़िया, फिर तो नचो गाओ मौज करो। पर अगर ये 3 रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, ये जो 5 टेस्ट मैंने बोले, अगर ये 5 टेस्ट का अच्छा नंबर नहीं आ रहा है, तो आपको बहुत सख्ती से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, स्वस्थ होने के लिए उपवास के विषय में बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। हमारे पास एक आए थे सज्जन, उनकी उम्र इस समय 83 साल है। बनारस वेटनरी हॉस्पिटल के वो डायरेक्टर रिटायर हुए। पिछले 10-1 साल से उन्होंने मुझे सुनना शुरू किया। अब जो मैं बोलती हूँ वो उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। आते हैं जब वो मिलने, तो वो कहते हैं अभी मैं एक दवाई नहीं खाता हूँ। और हैरान करने की बात ये थी कि वो पिछले 5-6 साल से त्राटक कर रहे थे। जानते हो ना त्राटक? पिछले 5-6 साल से त्राटक कर रहे थे। 84 साल की उम्र में उनका नजर का चश्मा उतर गया, अब वो बिना चश्मे के पड़ रहे। एक और महिला आई थी पंचकुला से, उनकी उम्र 79, और वो पिछले काफी समय से त्राटक कर रही थी। कह रही हैं कि जब मैं 60 की थी चश्मा लगता था, 65 की थी चश्मा लगता था, फिर मैंने ये करना शुरू किया, अभी 79 की हूं, बोले मेरा चश्मा उतर गया। अजब बात है कि नहीं? शरीर की एनर्जी जब अच्छी होती है, हमारा शरीर इतना इंटेलिजेंट है, अपने आप को ठीक कर लेता, फिक्स कर लेता। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ये चेंजेस आप अपने जीवन में लाना शुरू करेंगे तो आप एक अच्छा सुंदर स्वस्थ जीवन जिएंगे। आप तो जानते ही हैं, आप में कई लोगों ने दर्शन भी किए थे स्वामी सुब्रमण्यम, स्वामी बुआ जिनको हम कहते। क्या उम्र में शरीर गया? 125। चश्मा था? नहीं। हेयरिंग एड था? नहीं। पद्मासन में बैठते थे सारा दिन और रात को 1 मिनट भी नहीं सोते थे। हम तो उनके साथ 1.25 महीना रहे हैं ना, दिन रात रहे हैं, तो मुझे मालूम है। तो योग के अभ्यास से शरीर को धीरे धीरे हम इतना स्वस्थ बना सकते हैं, किसी दवाई की जरूरत ही नहीं रहती है फिर। तो आइडियल है ये। अच्छा, जब शरीर अच्छा चलेगा तो मन भी अच्छा चलेगा। और जरा बात करके देखो, जिसका शरीर अच्छा ना हो उसका मन भी फिर अच्छा नहीं होता है ना, मन को भी तकलीफ होती है। तो अपना ख्याल रखिए। वैसे तो मेरा मन तो ये था कि ये जितने आए हैं ना, तो इनको एक ही टाइम भोजन दो, उसके बाद इनको कुछ ना दो, ये ज्यादा अच्छा प्रसाद होता। कि जल उपवास तो ना सही, कम से कम एक समय का तो भोजन रखे। पर यह है कि ये बात मैं इसलिए कर रही हूं कि अब जब
आप वापस जब लौटेंगे तो सोच के विचार करके फिर आप खाने से पहले ना 10 बार सोचा करो, क्या इसकी जरूरत है, क्या मेरे शरीर को जरूरत है इसकी, कि मैं स्वाद के लिए खा रहे हूँ, क्या कर रहे हूँ। अभी एक आपके ही शहर से आई हुई महिला मुझे कह रही थी कि मैंने 2 दिन का जल उपवास किया और ऐसा करते करते पिछले 6 महीने में 10 किलो वजन कम किया उन्होंने। तो अब एकदम चुस्त शरीर हो गया है। और उनके पति ने भी, उनका लिवर फैटी हो गया था, 4th स्टेज पे चला गया था। तो फिर उनने भी किया, लगभग 20 किलो वजन उनने भी कम किया। तो बोले अब एकदम तगड़ा फील कर रहे हैं, बढ़िया फील कर रहे हैं। लेकिन जब इतना खराब लीवर हो जाता है ना, तो उसके बाद खाने पीने पर और जोर से ध्यान देने की जरूरत होती है। इसलिए मुंह में क्या डालेंगे 10 बार सोचना चाहिए, जरूरत है नहीं है ये। और घर के काम खुद करो। और जैसे यहाँ आते हो तो देखो ना, झाड़ू लेके कहीं कोई सेवा कर रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई कुछ कर रहा है। शरीर से कितना आप लोग काम करते हैं और मजे से कर रहे होते हैं आप। तो ऐसे ही मजे से घर भी कर लिए करो। घर में जा करके ना वो आटे दी बोरी वांगू बह जांदी थाते, फिर पानी दही, चाह फड़ाई, रोटी दही, वो ऑर्डर चलते रहते फिर पूरे समय। तो जिसको बीमार होने का शौक हो वो ये करे, जिसको स्वस्थ होना है वो अपना काम तो करे ही करे, घर के दूसरे लोगों का भी काम। दौड़ोगे, भागोगे, पसीना निकलेगा, अरे तुम एकदम फिट फाट हो जाओगे। अभी सिर्फ फैट हो, फिट नहीं हो। तो शक्तिपूर्ण शरीर बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। ना करना आना चाहिए, तो थोड़ा भोजन को ना करना सीखिए। पौष्टिक आहार क्या होता है उसकी भी समझ होनी चाहिए, वो खाना चाहिए। पर क्या खाना, कितना खाना, कब ब्रेक लगा देनी, उसका थोड़ा ख्याल रखेंगे तो बढ़िया रहता है।